दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। यह एक ऐसा कल्प वृक्ष के समान, कामधेनु के समान मंत्र है जिसका संपुट पाठ करने से हर प्रकार के ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिल ही जाती है। जो लोग दुर्गा साधक हैं, खड़ंग सहित अर्थात कवच, अर्गला, कीलक के साथ तीनों रहस्यों का पाठ 13 अध्यायों के साथ करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस मंत्र का संपुट लगा करके 100 दिनों तक इसका यदि अनवरत पाठ करें तो जिस भी लक्ष्य के लिए आप पाठ करेंगे उस लक्ष्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप नवार्ण मंत्र का जप करने लगें तो उस समय आपको कम से कम दोनों बार, पहले भी पाठ के और बाद में भी 10 माला नवार्ण मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गेहूं के आटे से उतरेगा कर्ज, होगी जल्द शादी। उड़द के आटे से मिलेगी शनि कृपा। आटे के दीपक से दूर होगा वास्तु दोष, होगी बरकत। आटे के 8 उपायों से बदलेगी तकदीर। देखिए काल चक्र। जिस आटे का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, क्या आपको पता है कि वही आटा हमारे भाग्य का फैसला भी कर सकता है। वही आटे से हमारी जो सोई हुई किस्मत है वो भी जाग सकती है, बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं और पूरी हो सकती है मनोकामनाएं। अब आटे से कैसे घर आएंगी खुशियां, दूर हो जाएंगी कष्ट, बढ़ जाएगी संपत्ति और घर परिवार नहीं रहेगी किसी भी चीज की कमी। यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। आटे से कैसे बदलेगी आपकी किस्मत, ये जानने के लिए बने रहिए पूरे 1 घंटे हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 अप्रैल 2014, दिन शुक्रवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो सायंकाल 5:01 तक रहेगी। अश्विनी नक्षत्र है, यह सुबह 11:51 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज श्री वल्लभाचार्य जयंती है और आज बरूथनी एकादशी है। इस बरूथनी एकादशी का व्रत लगभग सभी वैष्णव संप्रदाय के लोगों को अवश्य करना चाहिए। आज नामकरण करने का, मुंडन संस्कार करने का और द्विरागमन का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि शनि की 7.5 या फिर महादशा में अगर हमें शुभ फल पाना हो, सुखी वैवाहिक जीवन पाना चाहते हो, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, तो ऐसे में आपको आटे का कैसे करना है इस्तेमाल, आइए जानते हैं। पंडित जी, एक तो ये बताइए कि किस तरह से ये जो आटा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ये इन तमाम समस्याओं को दूर कर सकता है, कैसे? शनि की 7.5 वर्षों की होती है, महादशा 19 वर्षों की होती है। ये दशाएं प्राय ऐसी होती हैं कि यदि केंद्र का स्वामी शनि न हो, 6ठे, 8वें, 12वें स्थान का स्वामी हो तो बड़ी ही ये दशा पीड़ा कारक होती है। और शनि की 7.5 में तो कुछ न कुछ कष्ट जरूर जीवन में मिलता है। तो यदि ऐसी स्थिति है और शनि देव की कृपा चाहते हैं
और उनके सुप्रभाव जीवन में मिले, इसके लिए हर शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलानी चाहिए। कैसे खिलानी चाहिए, इसके बारे में एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा उड़द का आटा ले लीजिए और उसको गूंथना शुरू करिए, और एक मंत्र है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र को पढ़ते हुए कम से कम 21 बार पढ़ते हुए आटे को गूंथ लीजिए, और गूंथ करके आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को यही मंत्र पढ़ते हुए नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम एक गोली पानी में डाल दीजिए। अगर ये उपाय आप लगातार 7 शनिवार करेंगे तो शनि की कृपा आपको जरूर मिलेगी। शनिवार को भैंस को उड़द के आटे से बनी हुई रोटियां खिलाने पर भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर वैवाहिक जीवन में मनमुटाव आ रहा है, खास करके हमने जो अपने जीवन के अध्ययन में देखा है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल शनि खास करके लग्न में हो जाता है, 7वें भाव में हो जाता है, 12वें या 6ठे भाव में हो जाता है, तो उनका वैवाहिक जीवन बड़ा दुखी हो जाता है और विवाह बिखरने की स्थिति में भी पहुंच जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की थोड़ी सी भिगोई हुई दाल, गुड़ और पीसी हुई हल्दी डाल करके गाय को बृहस्पतिवार को खिलाना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। अब इसी तरह से कर्ज जो कि ऋण है, चिता से भी ज्यादा मनुष्य को जलाता है। अगर इससे परेशानी हो रही है तो आटे में पीसी हुई चीनी मिला करके, अर्थात ये कह सकते हैं कि जैसे पंजीरी बनाई जाती है उस तरह से पंजीरी की तरह बना करके अगर चींटियों को खिलाया जाए तो निश्चित रूप से भाग्योदय होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपके घर में काली चींटियां निकलना शुरू कर दें तो आप समझिए कि अब आपका भाग्योदय होने वाला है। लेकिन अगर लाल चींटियां निकलना शुरू कर दें तो वो आपके दुर्भाग्य का भी संकेत है। लाल चींटियां निकलना शुरू करें तो तत्काल आटे में चीनी मिला करके उसकी पंजीरी की तरह बना करके और चींटियों के ऊपर डालना चाहिए, जिससे शीघ्र से शीघ्र वो वहां से गायब हो सकें। तो इन उपायों को करके, छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बना सकते हैं। फर्रुखाबाद से दीपा जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए दीपा जी। पंडित जी मैं दीपा बोल रही हूँ फर्रुखाबाद से। मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। जी। 2 अगस्त 93 जी। शाम 4:15 के आसपास का जन्म है और शोभित प्रताप नाम है जी। तो इनकी नौकरी और भविष्य के बारे में बताइएगा पंडित जी। देखिए दीपा जी, आपने अपने बेटे के नौकरी के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और मंगल का अभी खड़ाष्टक योग बन रहा है। अभी निकट भविष्य में कोई नौकरी की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। भविष्य इनका ठीक रहेगा, लेकिन अभी नौकरी लगने में कम से कम 2.5 वर्षों का विलंब हो सकता है। इन्हें चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चना और गुड़ भिगो करके, चना सुबह मंगलवार के दिन और गुड़, इसका प्रसाद हनुमान मंदिर में चढ़ाएं या बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं, जिससे इनका भाग्योदय हो। किसे आटे की गोलियां खिलाने से बढ़ती है संपत्ति और आटे का कौन सा एक उपाय करने से मिलता है संतान का सुख, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के जीवन में जो ग्रहचार है उसके आधार पर सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज कहीं से रुका हुआ धन भी आपका प्राप्त होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। परिवार का पूरा सुख और सहयोग मिलेगा
परिवार में आपकी मान सम्मान की स्थिति बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि शुक्रवार का दिन है, आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर, जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि आज आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव मिल सकता है। काम में तो आप मेहनत करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, लेकिन आज आपको चाहिए कि कोई भी यदि काम आप करने जा रहे हैं तो उसे खूब सोच समझ करके ही करें। जल्दीबाजी में, गुस्सा में या उतावलापन में किसी काम को परिणाम देने की कोशिश ना करें। आज आपको चाहिए कि ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप एक माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है मिथुन राशि, जानते हैं जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गोचर में देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी ही राशि में चल रहे हैं और बाकी ग्रहों की स्थिति भी आज के दिन आपके अनुकूल है। आज जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन में भी यदि आपके कटुता है तो उसमें भी मधुरता आएगी। अच्छे कार्यों में आपका धन व्यय होगा जिससे आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ आप जरूर करें, इससे आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर, जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को आमदनी के नए नए रास्ते मिलेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के यदि आपके मन में बहुत दिनों से तनाव है तो वो तनाव दूर होने का समय आज आ गया है। भाइयों और रिश्तेदारों से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन लेकर के यदि आपके मन में बहुत दिनों से तनाव है तो वो तनाव दूर होने का समय आज आ गया है। भाइयों और रिश्तेदारों से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप सूर्य की आराधना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप एक माला आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर घर से सुख समृद्धि कोसों दूर चली गई है, संतान का सुख नहीं है आपको, और या फिर पुरानी संपत्ति हाथ से निकल रही है, तो ऐसे में आटे के कौन से खास उपाय आपकी इन परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, पुरानी संपत्ति हाथों से जा रही है, कैसे रोकें? देखिए, आपकी पैतृक संपत्ति है या ये जायदाद आपकी पुरानी है और किसी तरह से दूसरे लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं या उसे हड़पना चाहते हैं, तो आप हर रोज मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस जगह पर वो आपकी प्रॉपर्टी है, भोजपत्र पर लाल कलम से उस जगह का पूरा पता आप लिख दें और लिख करके उस भोजपत्र के टुकड़े को इतना बारीक बारीक तोड़ करके छोटा कर दें कि अति छोटा हो जाए और उसको आटे की गोलियों में सान करके उसे मछलियों को आप खिलाएं तो 21 दिन के अंदर इसमें सफलता मिलती है। परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, संतान के सुख के लिए आप व्याकुल हैं और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, हर समय अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो सावन के सोमवार में आटे का शिवलिंग बना करके उसकी हर रोज आपको पूजा करनी चाहिए। आटे के शिवलिंग की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। बाद में इस शिवलिंग को आप नदी में प्रवाहित करें। निश्चित रूप से यदि ऐसा आप करते हैं तो संतान प्राप्ति भी होती है, जीवन में समृद्धि भी बनती है। दिल्ली से गुरदीप जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो गुरदीप जी। हेलो जी हाँ बोलिए। मैं गुरदीप सिंह बोल रहा हूँ जी। पंडित नमस्कार। हाँ नमस्कार।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 1957 का पैदाइश है, 17/9/1957। जी जी। कर्जा बहुत बढ़ गया है। देखिए गुरुदेव जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपको बताऊं कि आपके व्यय भाव का स्वामी शनि राहु के साथ इस समय तुला राशि में विराजमान है। ये एक प्रकार का ऋणग्रस्त योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कर्जे से बाहर निकल आए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप 1 किलो आलू उबाल करके, जब वो ठंडा हो जाए तो उसे छील करके उसके ऊपर पीसी हुई हल्दी का पाउडर लगा करके और बृहस्पतिवार के दिन गाय को खिलाने की कोशिश करें। यदि 16 बृहस्पतिवार ये उपाय आप करेंगे और गुरुद्वारे में चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन लंगर के लिए आप दान करेंगे तो धीरे धीरे आपके कर्ज से मुक्त होने में आपको सहायता मिलेगी। वक्त चक्र में पंडित जी आप सभी को आटे के 8 उपाय बता रहे हैं। ये उपाय बेहद सरल है, बेहद आसान है और बहुत ही ज्यादा असरदार भी है। इन्हीं उपायों को करके आप बहुत ही आसानी से अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चलिए आप पंडित से ये जानते हैं कि मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए आटे के कौन से खास उपाय हमें जरूर करने चाहिए। पंडित जी, मांगलिक दोष से कैसे मुक्ति पाएं? देखिए, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। ऐसे में मांगलिक दोष के कारण यदि विवाह में विलंब हो रहा है, आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, तो मंगलवार को बंदरों और कुत्तों को आटे और गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी खिलाना चाहिए। मीठी रोटी खिलाने से मंगल दोष शमन होता है और वैवाहिक कार्य में शीघ्रता मिलती है। आइए इसी के साथ रुक कर लेते हैं सिंह राशि का, जानते हैं कि लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। तो आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे। नई नौकरी का आपको योग बन रहा है। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों ही प्रशंसनीय होगा और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का 1 माला जप आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जो जातक हैं, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का समय अनुकूल है। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, आप विदेश भी जा सकते हैं और नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय अच्छा है, अनुकूल है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आपका समय व्यतीत होगा। आज आपको चाहिए कि राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। आज कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार भी होगा। आज हर काम आपको सोच समझ करके करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज आपको चाहिए ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 1 माला आप जप जरूर कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में भी आपके कटुता का वातावरण समाप्त होगा, मधुरता का वातावरण निर्माण होगा। अच्छे कार्यों में आज आपका पैसा खर्च हो सकता है और आज आपको चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपका भविष्य मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आमदनी के नए नए साधन आज आपको मिलने वाले हैं। समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और किसी बात को लेकर के जो तनाव आपके मन में बना हुआ था वो तनाव दूर होने के पूरे संयोग बन रहे हैं।
भाइयों और रिश्तेदारों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य का यह मंत्र 1 माला जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर बहुत ही अच्छे हैं। आज आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे, अर्थात शत्रु पराजित होंगे। नई नौकरी का आपके लिए योग बन रहा है और आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास देखने लायक होगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आप सफल रहेंगे। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का 1 माला जप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा। यात्रा करने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अब आपके विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं पंडित जी से कि अगर राहु केतु हमें परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो जीवन में कष्ट संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, कैसे इससे छुटकारा पाएं, या फिर परिवार में अगर आर्थिक तंगी है और ऐसे में सब लोग परेशान है, तो हमें आटे के कौन से आसान से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले तो राहु केतु के लिए ही बताइए कि आटे का कौन सा ऐसा उपाय है जो इन्हें ठीक कर सकता है। देखिए, राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। तमोयत केतु यम फलम, और केत जैसे ग्रह के घर में रहता है उसके स्वभाव के अनुसार फल देता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि राहु यदि वृश्चिक राशि का हो और केतु वृषभ राशि का हो और ये जन्म कुंडली के किसी ऐसे स्थान में बैठे हों जिसके कारण आपके जीवन में दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो रही हो, तो आपको चाहिए लड्डू गोपाल के चित्र पर या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर उनके मुकुट में मोरपंख आप बुधवार के दिन जरूर लगाइए और उड़द के आटे का एक नाग बना करके साल भर उसकी पूजा करने का प्रयास करिए। 1 साल बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। परिवार पर आर्थिक संकट अगर आ गया है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने आटे का दीपक बना करके उसमें कलावे का बत्ती रख करके और तिल के तेल से दीपक जलाएं और छोटी दीपावली के दिन आटे का दीपक बना करके उसमें ज्योति जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, दुर्घटना से बचाव होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं तुला राशि का। जानते हैं कि लिब्रेंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों की कोई न कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता भी मिलेगी। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। आज आपको चाहिए सफेद वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है अब वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर की अनुकूलता बनी हुई है। आज आपके दुश्मन आपके सामने पराजित होंगे और नए मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है, नए मित्र बन भी सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। शनि महाराज की भी कृपा बनी रहे, इसके लिए भगवती दुर्गा की भी आराधना आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातक अपने उद्देश्य को पाने में कामयाब होंगे, या ये कह सकते हैं कि आज आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। नए दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है और स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आपके दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि किसी शिव मंदिर में जाकर के दूध दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारी कुंडली कॉलर हैं मुरादाबाद के रहने वाले शुभम कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। शुभम का जन्म 17 सितंबर 1995 को 7:15 पर सायंकाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। शुभम जी, आपकी जन्म कुंडली मीन लग्न की है। जन्म लग्न का स्वामी
बृहस्पति कन्या राशि में बुध और सूर्य के साथ 7वें घर में विराजमान है और आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल मृत्यु भाव में राहु के साथ विराजमान है। यह एक प्रकार का निर्भाग्य योग है, इसको निर्भाग्य योग भी कहते हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बृहस्पति में शनि का अंतर चल रहा है। 4 सितंबर 2016 तक कहीं किसी प्रकार की नौकरी या व्यवसाय में आपको सफलता का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सितंबर 2016 के बाद प्रयास करने पर आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग बहुत ही कम है, क्योंकि आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति कमजोर स्थिति में है। हाँ, इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करते रहेंगे और अपने माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख की बरसात होगी। एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुधीर जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1976। टाइम है सुबह 8:04, कानपुर यूपी का जन्म है। मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। देखिए सुधीर जी, आपने अपने करियर के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है जो स्नेह दृष्टि से आपके करियर को देख रहा है। करियर के लिए कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन मंगल शनि का द्वितीय द्वादश योग इस समय थोड़ी सी आपके जीवन में उथल पुथल की स्थिति चल रही है। ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप ठीक से अपने भविष्य को आगे बढ़ा पाएंगे। बेंगलुरु से आशुतोष जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी प्रणाम। मेरी उम्र 40 वर्ष है। अपनी दफ्तर में थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, ना तो सहयोगियों का को वर्कर का सहयोग मिल पा रहा था। आपसे करीब 6 महीने पहले संपर्क हो पाया था। आपने कहा था कि प्रमोशन हो जाएगा शीघ्र ही, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। क्या बाधा आ रही है? 45 से 60 दिनों के अंदर आपका प्रमोशन होगा। आप एक छोटा सा उपाय करिए। एक सुंदरकांड का पाठ नित्य करना शुरू कर दीजिए। 54 पाठ करते करते आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप हनुमान जी की मन लगा करके उपासना करिए। अगर हनुमान जी की आप उपासना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो प्रमोशन का योग तो आपके बना हुआ है, किंचित कारणों से नहीं हो पा रहा है। हनुमान जी की कृपा होगी तो प्रमोशन आपका जरूर होगा। आज मकर राशि के जातकों को व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। किसी बात को लेकर के मन में तनाव भी पैदा हो सकता है, लेकिन नया घर, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। आज आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। आज आपको चाहिए भगवान गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मथुरा से नारायण जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नारायण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? गोंडा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, हमारा नाम कौशलेंद्र सिंह है। जी हेलो जी बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह है। बोल रहा हूँ गोंडा उत्तर प्रदेश से। जी सवाल बोलिए। मेरा जन्म है 16 मार्च 1978 रात 9:30 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं? बृहस्पतिवार मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इसमें बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। क्या ये ऐसे रहेगा कि और सब दूर होगा समस्या? गुरु जी से जानना चाहता हूँ। चलो, चंद्रमा बृहस्पति की 5वीं नवम दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि आपकी परेशानी बहुत जल्दी छूमंतर होने वाली है, अर्थात आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। इसमें ज्यादा समय नहीं है। 19 जून सन 2014 के बाद आपकी जितनी परेशानियां हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप चिंता न करें। आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा उपाय करें। बृहस्पतिवार के दिन अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाने की कोशिश करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। यात्रा करने पर तो थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होगी।
और दवा पर भी पैसा खर्च हो सकता है। आमदनी के लेकिन नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। आज आपको चाहिए कि शिव मंदिर में दूध का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता भी प्राप्त करेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।